आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन दे रखी है कि जो पैसेज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जाता है वो रेस्पिरेटरी पार्ट को बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। और रीजन में हमें दिया है कि रेस्पिरेटरी पार्ट एयर को हमारे एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, फॉरेन मटेरियल्स को इसमें से क्लियर करता है, इसको ह्यूमिडिफाई करता है और बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है। यहाँ पर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंसर्न हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन किसी भी एनिमल की बॉडी में गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करवाना होता है और गैसेस एक्सचेंज में मेनली दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी के सभी सेल्स को या बॉडी टिश्यूज़ को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमारे केस में ये ऑक्सीजन हम ऑब्टेन करते हैं हवा से या एटमॉस्फेरिक एयर से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का यही काम है कि बॉडी टिश्यूज़ की नीड पूरी करने के लिए ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक एयर से निकाले और बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से इकट्ठा हो रहा था, अक्यूमुलेट हो रहा था, उसको एलिमिनेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ें। लेकिन मेनली दो पार्ट्स में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा हो जाता है इसका रेस्पिरेटरी पार्ट या जिसको हम इसका एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन जो वर्ड है हम मेनली यूज़ करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स का या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का रिएक्शन है उसके लिए, और इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो दो पार्ट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं, इन दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। कंडक्टिंग पार्ट का मेनली काम है कि इससे पहले कि एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो सके, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज की हमारी बॉडी में मेन साइट हमारी लंग्स के अंदर पाए जाने वाले एल्वियोलाई या एयर सैक्स जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। ये इरेगुलर शेप वाले, इनकी वॉल अगर देखेंगे तो इरेगुलरली शेप्ड होगी, स्मूथ नहीं होती है। फिर थिन वॉल वाले, काफ़ी मेम्ब्रेनस टाइप की पतली से इनकी वॉल होती है और हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई इनमें होती है ताकि ब्लड में ऑक्सीजन को ये डाल सके। लेकिन इससे पहले कि इन एल्वियोलाई तक एयर पहुंचे और असली में गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस हो, हमें वहाँ तक इसको पहुँचाना और गैसेस एक्सचेंज के लिए सूटेबल बनाना ज़रूरी है। तो कंडक्टिंग पार्ट का यही काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ये एयर के पैसेज की तरह एक्ट करता है एल्वियोलाई तक इसको पहुँचाने के लिए, जो गैसेस एक्सचेंज की साइट है। और यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग की प्रोसेस होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की एयर हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं वो पहले से तो गैसेस एक्सचेंज के काबिल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है और रेस्पिरेटरी पार्ट का नहीं है। जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो हो गए हमारे एल्वियोलाई या हमारे लंग सरफेस, और बाकी के जो हिस्से हैं यानी हमारी नॉस्ट्रल्स से लेकर, नॉस्ट्रल्स मतलब जहाँ पर जो अपर्चर है जिसके थ्रू एयर एंटर करती है हमारे अपर लिप्स के ऊपर जो हमें मिलते हैं, और टर्मिनल ब्रोंकियोल यानी वो पार्ट जो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक डिलीवर करता है, ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट में नहीं बल्कि कंडक्टिंग पार्ट में आ जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, क्योंकि रेस्पिरेटरी पार्ट मेनली हमारा हो जाएगा एल्वियोलाई या हमारा जो एयर सैक है। तो ये हमारी असर्शन गलत हो गई, क्योंकि नॉस्ट्रल से लेकर हमारे ब्रोंकियोल तक रेस्पिरेटरी नहीं कंडक्टिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और रेस्पिरेटरी पार्ट हमारे एयर सैक हो जाएंगे। तो कंडक्टिंग पार्ट के लिए ये रीज़न भी हमें सही दिया हुआ है कि यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग होती है। सबसे पहले फॉरेन मटेरियल्स को, या हम कह सकते हैं कि कोई भी धूल है, डस्ट है, पैथोजेंस हैं, इन सबको एयर से निकाल दिया जाता है। दूसरी चीज़, इसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में इतना होता नहीं है, तो वो ड्राई हो जाएगी, इसीलिए उसको ह्यूमिडिफाई करके उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल उसका टेम्परेचर करने के लिए उसको हीट भी किया जाता है। लेकिन ये सब फंक्शंस रेस्पिरेटरी नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट के हो जाएंगे। इसीलिए असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिंग की जगह रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट लिखा हुआ है, जिसका मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज की साइट की तरह सर्व करना, गैसेस एक्सचेंज करवाना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पार्ट नहीं बल्कि कंडक्टिंग पार्ट के लिए ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। असर्शन और रीजन दोनों ही, जहाँ तक हम रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट की बात कर रहे हैं, गलत हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।